बिहार शिक्षक भर्ती में किस सब्जेक्ट से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है? बिहार शिक्षक भर्ती में किस सब्जेक्ट पर ज्यादा दे जोर? बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का करने के लिए कौन से सब्जेक्टों को विशेष ध्यान दें और 120 अंकों में कितने अंक लाएं ताकि सिलेक्शन आपके पक्के हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आप सबके लगातार सवाल आ रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि किस सब्जेक्ट में से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी जो जारी हुआ है, हालांकि बीपीएससी द्वारा विस्तृत सिलेबस तो नहीं जारी किया गया, लेकिन बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है एग्जाम को लेकर के, उसी प्रकार का ट्रेंड सेम एज वो बिहार शिक्षक भर्ती में भी फॉलो करने जा रही है। तो किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते रहते हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आज कंप्लीट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी की चर्चा, कैसे आपको तैयारी करनी है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में किस सब्जेक्ट में एग्जाम में कितने क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी के अनुभव के आधार पर आते रहे हैं, और इसी प्रकार आप तैयारी करिए तो आप 100+ नंबर गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें अभी तक आपके टोटल कितने 7 पोर्शन दिए गए हैं, और इन 7 पोर्शन में जो सेकेंड पेपर है सामान्य अध्ययन 2 वो 120 अंक का होगा और इसी में आपकी मेरिट बननी है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट हैं आपके प्रारंभिक गणित, भूगोल, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको आपको लेकर के चलना है, जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक कर पाए, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बीपीएससी के अनुभवों के आधार पर यह सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन का चरित्र रहा है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक गणित की बात करेंगे। देखिए, प्रारंभिक गणित इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा जो अभी फिलहाल शासन द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया उसमें बताया गया कि आपके एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्रारंभिक गणित में बीपीएससी के जो एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसमें बीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आपके सिर्फ और सिर्फ गणित से आए। समझ में आई आपको? इसलिए गणित आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन लाभांश, प्रतिशतता, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पुटअप होने हैं। समझ में आई? दूसरी आपकी है भाई, क्या है वो? है आपका आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं, आपको भी पता है कि आधुनिक इतिहास का पोर्शन इस बार आपके सिलेबस में दिया गया है। और आधुनिक इतिहास जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 से 1947 तक जो भी इतिहास रहा है ना दोस्त, इसमें हर बार बीपीएससी जितने बार भी एग्जाम जो का कंडक्ट कराई है उसमें आपके जो क्वेश्चंस के निर्धारण रहे हैं वो 20 से 25 प्रश्न आपके हमेशा पूछे गए। यानी बीपीएससी आधुनिक इतिहास को लेकर के भी उतना ही कंसर्न रही है जितना वो मैथ को लेकर के रही। एक खास चीज मैं आप सबको थोड़ा सा यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, और वो खास चीज है आपका कौन सा? वो है आपका रीजनिंग। अब देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का स्वरूप भी ठीक वैसे ही रहा है जैसे आपके प्रारंभिक गणित का रहा है। यानी 15-20 क्वेश्चन अगर आपके गणित के आते हैं तो रीजनिंग के सेम एट इज 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी रीजनिंग और मैथ की मैं बात करूं तो उससे आपके टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं? उसके आपके टोटल प्रश्नों की मैं बात करूं तो वो संख्या होगी 40। 120 में 40 बहुत ज्यादा मायने रखता है। और गणित और रीजनिंग पर कमांड करने के लिए आपको डेली 2 घंटे प्रैक्टिस सेट लगाने ही पड़ेंगे, जो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, जो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 40 नंबर तो आपके प्रारंभिक गणित और रीजनिंग से हो गए। और उसके बाद की चर्चा मैं कर रहा था वो था आपका आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में बीपीएससी का कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, आपके हर बार सबसे ज्यादा प्रश्न 20 से 25 प्रश्न का जो रेंज रहा है बीपीएससी हमेशा फॉलो करती रही। इसलिए 1857 से 1947 तक का इतिहास पूरी तरीके से आपको रट डालना है, जिसका पीडीएफ भी आपको जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके भूगोल। भूगोल का जो होता है ना, भूगोल का पोर्शन,
इसमें भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे आए हैं दोस्त? वो आए हैं आपके भारत का भूगोल पर। आपको विश्व का भूगोल बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत आप जानकारी रखिए, लेकिन भारत का और बिहार राज्य में जो स्थितियां हैं भूगोल को की जो चीजें हैं वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीएससी का ऑब्सेशन हमेशा बिहार राज्य को प्रथम दर्जा देने के लिए, यानी कि उनका प्रायोरिटी रहती है कि बिहार से भी वो प्रश्न पूछते हैं। चलिए अब आ जाता है भाई आपका सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान के में 3 पोर्शन अब आपके हैं। पहला आपका है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है दोस्त आपका बायोलॉजी। लेकिन जो अभी तक बीपीएससी ने जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी को देखने को मिले हैं, यानी 15 से 20 क्वेश्चन जो आपकी बीपीएससी है वो बायोलॉजी के सबसे ज्यादा पोर्शन देती है, यानी लगभग आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपको हर बार बीपीएससी सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछती है सामान्य विज्ञान की। 1 से लेकर के 8 तक के लेवल की मैं बात करूं तो उतने ही विज्ञान आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपका दोस्त आ जाता है केमिस्ट्री, और सबसे कम प्रश्न जो पूछे गए हैं बीपीएससी में सामान्य विज्ञान में वो आपका है दोस्त फिजिक्स। समझ में आई? तो बीपीएससी के विज्ञान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपको 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न आपको बायोलॉजी से ही देखने को मिलेंगे। यह ट्रेंड हमेशा बीपीएससी फॉलो करती रही है। चलिए अगली आपकी आ जाती है जनरल अवेयरनेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को लेकर के छात्र बहुत ज्यादा परेशान है कि सर इसमें क्या पढ़े। देखिए इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इंडिया का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। और साथ ही साथ जो अभी करंट में इकोनॉमिक सर्वे जारी हुए हैं पिछले साल के वो भी आपको पढ़ने हैं। यहीं पर आपके करंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाता है, यहां पे आपको अवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, खेल कूद देश विदेश के, और साथ ही साथ बिहार में जो करंट अफेयर बिहार के परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है वो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 या मार्च 2023 अप्रैल 2023 का करंट आपको एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर बार जनरल अवेयरनेस में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आप इंडिया का बजट ही पढ़ करके चुप हो जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बिहार का बजट भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कितना किस चीज में सरकार ने पास किया। समझ में आई आपको बात? चलिए बढ़ते हैं अब आपके भाई सोशल साइंस में। आप देखिए सोशल साइंस में मैंने भारतीय इतिहास की बात कर ली, भूगोल की बात कर ली, अब सोशल साइंस में कुछ चीजें बच गई हैं दोस्त, और वो है आपकी इकोनॉमी की। वैसे तो इकोनॉमिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आरबीआई को लेकर के आए हैं, जीडीपी को लेकर के आए हैं, और ये सारी चीजें जो करंट में अभी आरबीआई की रिपोर्ट हो गई, जीडीपी को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, इसी को लेकर के इकोनॉमी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा, क्योंकि जो चरित्र रहा है प्रश्न आने का वो बहुत ज्यादा डीप नहीं रहा है मेरे दोस्त, वो बहुत ही माइनर तरीके से जो आपके करंट के अभी चल रहे हैं ना इकोनॉमी वगैरह, उस पर ही क्वेश्चंस पूछ रही है बीपीएससी। और ये हर एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्जाम की बात करूं उसमें भी यही ट्रेंड रहा है। ये अर्थशास्त्र में आपको बहुत निपुण होने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं भाई पॉलिटी। पॉलिटी से कितने प्रश्न आते हैं? देखिए पॉलिटी की मैं बात करूं तो राज्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति और इसके साथ साथ संविधान के मूल कर्तव्यों तक आपको इतना टॉपिक तो कवर अप करना ही करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसमें 10 से 15 आपको हर बार देखने को मिले हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी। एक और चीज आपकी बच रही है और वो है दोस्त आपकी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से कितने प्रश्न आएंगे? देखिए इन्वायरमेंट से 5 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सबसे कम और सबसे आसान इन्वायरमेंट से ही प्रश्न पूछने को देखने को मिलता है। और इन्वायरमेंट में भी कौन सा, अभी पिछली बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखे तो जो आंदोलन मूवमेंट इन्वायरमेंट को लेकर के हुए थे उससे बड़े क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको इसको भी फॉलो करना है, तभी आपको 120 में से 100 प्लस की जो स्ट्रेटेजी आपकी है वह तभी क्लियर हो पाएगी। आपको समझ में आई बात? जो बिहार शिक्षक भर्ती का अभी तक का पैटर्न था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे तैयारी करके बिहार में एक सीट आपको पक्की करनी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, खासतौर पर कैसे आप बिहार शिक्षक भर्ती 40 दिन में क्रैक कर सकते हैं, वो भी बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिए, वो हम अगले भाग में बात कर लेंगे। साथ ही साथ आपके बिहार स्पेशल की क्लासेस अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टीचिंग बाय पाठक सिस्टम पर आपको ढेर सारा मटेरियल मिलने वाला है, तो फटाफट जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल पर, जो हम सारी चीजें आप सबके बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में मोटे तौर पर 100+ नंबर आपको लाना है और आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।